गाइस, आज डीएवीवी यूनिवर्सिटी का योगा एंड मेडिटेशन का पेपर था। आपने पेपर में देखा होगा कि मोर देन 90% क्वेश्चन जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में करवाए थे उन्हीं में से आए थे। है ना? तो हम आज का पेपर देखते हैं कैसा था। आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, गलत थे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ योगा। ये हम सबको बहुत अच्छे से याद हो गया। ऋषि पतंजलि फादर ऑफ योगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राणायाम। तो प्राणायाम हमारे कौन कौन से थे? सूर्य भेदन भी था, भ्रामरी भी था, शीतली भी था, लेकिन कपालभाति नहीं था। कपालभाति हमारे षट कर्म में आता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होता है कपालभाति। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अब ये भी सभी लोगों को याद हो गया होगा, 21 जून। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कर्मशु कौशलम। योग कर्मशु कौशलम, ये किस स्क्रिप्चर का है? तो इसमें ऑप्शन है, भगवत गीता का है, पतंजलि योग सूत्र का है, हठ योग प्रदीपिका है, या योग वशिष्ठ का है। तो ये योग कर्मशु कौशलम है, ये भगवत गीता का है। व्हाट इज द सेकेंड एंड 11th पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का पहला हमारा पोस्चर होता है प्रणाम आसन। प्रणाम। सेकंड होता है हस्त उत्तानासन। तो सेकंड और 11th एक ही पोस्चर होता है हमारा, हस्त उत्तानासन। प्राणायाम में पूरक किस क्रिया को कहते हैं? प्राणायाम में तीन क्रिया होती है, पूरक, कुंभक, अ, रेचक। पूरक मतलब श्वास लेना, तो हमारा आंसर हो गया श्वास लेना, या फिर इनेट बोल सकते हैं इसको अपन। कितने षटकर्म का वर्णन किया गया है? हाउ मेनी षटकर्म आर डिस्क्राइब्ड। ये नाम सजेस्ट कर रहा है कितना षट। षट मतलब क्या होता है? छह। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 6। प्रणव का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? ओम। व्हाट इज द थ्री मेन नाड़ी। ये मैंने पीडीएफ में भी आपको एक बार दिखाया था कि थ्री मेन नाड़ी कौन कौन सी होती है। आज फिर हम एक बार देख लेते हैं। ये पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी। पिंगला, ईडा एंड सुषुम्ना। तो ये हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। 10 क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग योग में प्रत्याहार का कौन सा स्थान है? तो हमने अष्टांग योग में देखा था 8 पोजेस, सॉरी 8 लिम्स थे आपके, कौन कौन से थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये है हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन। तो फिफ्थ में देखेंगे, प्रत्याहार हमारा है फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not included in the aims and objective of yoga education। तो योगा एजुकेशन हम करते हैं तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इनेबल गुड हेल्थ, ऑब्वियसली गुड हेल्थ के लिए करते हैं हम, मेंटल हाइजीन के लिए करते हैं, मोरल वैल्यूज के लिए करते हैं, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नहीं करते हैं। कर्म योगा इज, कर्म योगा में क्या होता है? पाथ ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ नॉलेज, पाथ ऑफ डिवोशन, या पाथ ऑफ डिसिप्लिन। कर्म योगा में होता है पाथ ऑफ एक्शन। इन प्रणव प्राणायाम टेक्निक अ पर्सन नीड्स टू फोकस ओम। ऑब्वियसली हम ओम पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। आसन होता है ऑब्वियसली बॉडीली पोस्चर, ये सही है। धारणा कंसंट्रेशन के लिए होता है, प्राणायाम ब्रीथ वर्क के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव। 15 क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रतिपिका। हठ योग प्रतिपिका के ऑथर है स्वामी स्वात्माराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आसन ऑफ सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो कॉल्ड कोबरा पोज। कोबरा पोज हम किसे बोलते हैं? भुजंग आसन। भुजंग आसन है हमारा सी वाला ऑप्शन। ड्यूरिंग योगा ब्रीथिंग शुड बी। योगा करते वक्त ब्रीथिंग कैसी होना चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, ना तेज होनी चाहिए, ना गहरी होना चाहिए, ना सतर्क होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए।
एवरी योगा टीचर मच स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन विथ। तो हमें योगा टीचर को आसन से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करना चाहिए। द पर्पस ऑफ योगा एज टॉट बाय द एंसेस्टर इज टू अटेन परफेक्ट हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस रिलीफ, इनलाइटनमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनलाइटनमेंट। व्हाट इज त्राटक क्रिया रिलेटेड टू? तो हमारा त्राटक क्रिया करने का, त्राटक क्रिया हम पहले समझते हैं क्या। त्राटक क्रिया षटकर्म, षटकर्म का एक पार्ट है ना। तो जैसे षटकर्म है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लिनजिंग प्रोसेस, है ना। तो क्लिनजिंग हम क्या, टेंशन का कोई मतलब है क्या क्लिनजिंग प्रोसेस में? नहीं। न मेमोरी का है, न कंट्रोलिंग ब्रीदिंग का है। तो हमारा क्या होगा, इन इंक्रीजिंग आई साइट। विच बंद प्रेसेस द थॉट? अब हमारे पास चार बंद होते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूलाधार बंद, और तीनों बंद को हम एक साथ लगा देते हैं, उसे महाबंद बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें पूछे कि जो थॉट को प्रेसिस करता है, तो वो थॉट के लिए हमारा कौन सा होता है, जालंधर बंद। योगा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो योगा शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा से। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग षटकम वर्क्स ऑन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलन? अब कॉलन के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सा षटकर्म यूज करते हैं? तो उसके लिए है बस्ती। हमारे 6 षटकर्म बताए हैं मैंने, नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपालभाति। तो जो बस्ती है वो हमारे कॉलन के लिए क्लींजिंग प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज नाड़ी शोधन इन संस्कृत? अब नाड़ी शोधन, नाड़ी मतलब क्या हो गया, जो आपकी नॉस्ट्रल है, शोधन मतलब सफाई करना। तो हम जब नाड़ी शोधन करते हैं तब अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। भस्त्रिका ब्रीथ विच अ फॉर्म ऑफ प्राणायाम मीन्स? भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो ये है आपका बेलूज ब्रीथ, ऑप्शन सी। कुछ नहीं, भस्त्रिका ब्रीथ का इंग्लिश वर्ड होता है बेलूज ब्रीथ, दैट्स इट। Which pranayam is all about imitating the sound of sea sound of or waves? अब जो सी की जो वेव्स आती है, लहर होती है, तो उसका साउंड कब आता है, जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हो तब उसका साउंड आता है। विच इज द सेकेंड मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र है, जिसको हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से मंत्र है। फर्स्ट है इसका ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो हमारा कौन सा पूछा था, सेकंड पूछा, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, ओम रवै नमः। ओम रवै नमः हमारा आंसर हो गया। विच मुद्रा इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट के लिए बेस्ट मुद्रा होती ज्ञान मुद्रा। जल नेति इज अ पार्ट ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं नेति की। तो जो नेति है, अभी मैंने बताया षटकर्म 6 है, नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपालभाति। तो ये इसको मैंने क्या बोला था, क्लिनजिंग प्रोसेस। क्लिनजिंग प्रोसेस क्या, शुद्धि क्रिया, क्लिनजिंग प्रोसेस। तो ये किसका हो गया, जल नेति इज अ पार्ट ऑफ शुद्धि क्रिया। या षटकर्म लिखा होता तो हमारा आंसर होता षटकर्म। एट व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज योगा प्रैक्टिस? अब वो योगा की प्रैक्टिस किस प्लेस पे किया जाती है, फ्लैट एंड एरी। हमारा फर्स्ट आंसर ही सही है, फ्लैट एंड एरी। हाई लो प्लेस पे नहीं कर सकते, नहीं तो पोजेस आपके प्रॉपर नहीं बनते, डार्क प्लेस में नहीं करना होता, क्लोज रूम में नहीं करना होता। द बंद इन विच कॉन्ट्रेक्शन एक्सपांशन ऑफ एनल रीजन इज डन, ये होता है मूल बंद।
कपालभाति में भाति शब्द का अर्थ होता है शाइन, तेज या चमक, है ना? कपाल पे चमक लाने के लिए हम कपालभाति करते हैं, है ना? तो कपालभाति, तो कपाल पे शाइन लाने के लिए, तो भाति का मतलब क्या हो गया? टू शाइन। मिसकंसेप्शन ऑफ योगा। अब योगा की क्या क्या गलत धारणाएं थी? योगा इज फॉर सेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ साधु लोग योगा करेंगे। इल पर्सन, इल पर्सन के लिए मतलब बीमार व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। गृहस्थ शुड नॉट डू योगा प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ लोग योगा नहीं कर सकते। योगा इज फॉर एवरीवन। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी। ओरिजिन पीरियड ऑफ योगा, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, वैदिक पीरियड। विच प्राणायाम स्टार्ट बाय राइट नॉस्ट्रल। ये इंपॉर्टेंट, हम जो भी प्राणायाम स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करते हैं। बट जब हम सूर्य वेदन प्राणायाम करते हैं तो अ, हम जैसे अभी मैंने तीन नाड़ी बताई आपकी, आपको ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। तो पिंगला नाड़ी है वो आपकी राइट साइड में होती है, और राइट साइड में आपका क्या होता है? अ, गर्म एयर होती है उसमें। तो इसलिए जो सूर्य भेदन है वो राइट नॉस्ट्रल से किया जाता है। अ परफेक्ट टाइम ऑफ योगिक प्रैक्टिस। अब योगिक प्रैक्टिस करने का परफेक्ट टाइम मॉर्निंग होता है। वो सारे लोग नन लिख देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है मॉर्निंग में योगा तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने परफेक्ट टाइम पूछा है तो परफेक्ट टाइम हमेशा मॉर्निंग ही होगा। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग योगिक प्रैक्टिस। तो क्लॉथ कौन सा यूज करते हो आप योगिक प्रैक्टिस के लिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कॉटन, नहीं कॉटन नहीं, कॉटन फिट पहन लिया प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमारा आंसर होता है बी, लूज। बेनिफिशियल प्रैक्टिस इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो अब कंसंट्रेशन के लिए आप ध्यान भी लगाते हो, प्राणायाम भी करते हो, धारणा भी लगाते हो। कंसंट्रेशन के लिए पूरा योगा, कंसंट्रेशन के लिए आसन भी होते, ध्यानात्मक आसन, जिसमें क्या होगा? आपके कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव आएगा। अगर इसमें आसन भी ऑप्शन होता तो भी कंसंट्रेशन के लिए होता है। यूजफुल डाइट फॉर योगा प्रैक्टिशनर। तो मिताहार लेना है, फलाहार लेना है, शाकाहार लेना है, मिल्क डाइट लेना है। ऑब्वियसली आप वेजिटेरियन लेंगे, सब में ही हो जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ आसन, जल्दी करना चाहिए नहीं। होल्डिंग ब्रीथ, श्वास रोक कर करना है, श्वास रोक कर करोगे तो प्रॉब्लम होगी आसन करने में। एज पर कैपेसिटी करते हैं, एज पर कैपेसिटी, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको आसन करना, स्लोली नहीं, ये तो गलत है। बेनिफिट ऑफ प्रेयर इज, अब आप प्रेयर कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, व्यक्तिगत कर रहे हो, पर्सनल। तो ये तो है कलेक्टिव, आप सब मिलके एक ही प्रेयर कर रहे हो, तो क्या हो गया? कलेक्टिव। ग्लोबल, हर कोई वही प्रेयर कर रहा है। ये ग्लोबल प्रेयर का कब हुआ था? जब कोरोना पेंडेमिक के टाइम में हमने क्या किया था? ग्लोबल प्रेयर किया था। ये तीन ऑप्शन सही है हमारे, तो हमारा हो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द रिजल्ट ऑफ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस इज, अब रोज मेडिटेशन करोगे तो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। द बेनिफिट ऑफ अंतर्मोन इज मेंटल अनरेस्ट, ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये बेनिफिट कैसे हुआ? इम्पेशंस भी नेगेटिव वर्ड है, वेस्ट ऑफ एनर्जी भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये तीनों तो हमारे आंसर हुए ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ब्रीथिंग मेडिटेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए भी ब्रीथिंग मेडिटेशन तो सबके लिए भी यूजफुल है, यूथ के लिए भी है, ओल्ड के लिए भी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी सेक्शन ऑफ ब्रीथिंग आर इन सेक्शनल ब्रीथिंग? सेक्शनल ब्रीथिंग में तीन सेक्शन में होता है। आप श्वास ले रहे हो, श्वास पूरक, आपने श्वास को रोक के रखी, कुंभक, श्वास को छोड़ा, रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक, तीन। तो सेक्शनल सेक्शनल ब्रीथिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन खंड होते हैं। फिर है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम?
रिलीफ ऑफ टेंशन, एंग्री, एंजाइटी, काम डाउन माइंड, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब भाई 2022 में योगा डे था, तब उसकी थीम क्या थी? मानवता के लिए योग, ये वाली थीम थी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, योगा फॉर ह्यूमनिटी। टाइप्स ऑफ योगा। तो योगा भक्ति योग होता है, लय योग होता है, मंत्र योग होता है। तो ये क्या है? सारे टाइप ऑफ योगा है। फिर है प्रेयर इज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल रिलीजन, इन वन रिलीजन, टू रिलीजन, नॉट इन एनी रिलीजन। तो जो प्रेयर होता है, तो प्रेयर तो हर ह्यूमन करता है, तो मतलब हर रिलीजन के लिए क्या होता है? प्रेयर होता है। शवासन कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ आसन? मेडिटेटिव नहीं, मेडिटेटिव में नहीं आता, रिलैक्सिव आसन में आता है। ठीक है, बॉडी इन्हांसमेंट इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप आपके आंसर चेक कर लीजिए, इसमें से आपके कितने आंसर सही है। एंड जो स्टूडेंट मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के गए होंगे, आई होप उनके सारे आंसर्स सही गए होंगे। 50 में से अप्रोक्स मेरे अकॉर्डिंग 45 से 47 आंसर सही जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने कवर कर रखे हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कॉलेज के अदर स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसपे मैं बहुत सारा कंटेंट अभी डालने वाली हूँ। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही थी क्वेश्चन की, अब मैं कंटेंट डालूंगी पूरा योगा एंड मेडिटेशन का। ओके गाइस, थैंक यू लास्ट तक रुकने के लिए।